जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन, इक्विपमेंट्स एंड लिनन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ हम लिनन्स की बात करेंगे। वी टॉक अबाउट लिनन्स। Linens are the fabric material which is derived from different type of fibers that are used for different purpose. Means to say कि लिनन्स क्या है, एक फैब्रिक है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स में अलग अलग फाइबर्स से बने हुए हैं और फिर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस, अलग अलग तरह के कार्य के हेतु, ठीक है, कामों के लिए क्या है, बने हुए हैं। लेट्स नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, उसी बात को दूसरी तरह से कैसे कहा गया है कि लिनन्स आर द फैब्रिक मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल्स एंड सिल्क। नेचुरल, ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ जो है क्या है, नेचुरल। पढ़ा है ना जब अपने 8th क्लास में फाइबर जब फैब्रिक वगैरह पढ़ा होगा, फैब्रिक एंड मटेरियल चैप्टर जो दिया था उसमें हमने पढ़ा था क्या, दे आर टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक, व्हाट, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि नेचुरल क्या है, कॉटन, वूल एंड सिल्क। नाउ इट कैन बी सिंथेटिक, ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं, लाइक सिंथेटिक क्या, नायलॉन एंड पॉलिस्टर फॉर एग्जाम्पल, ये सब दिया हुआ है 8th क्लास में। ठीक है, तो फैब्रिक, अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है व्हाट इज द मेन लाइक linens are means to say the fibers or the fabric which is used in the hospital sectors, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, linens कह रहे हैं, जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है, हमारे जो क्लिनिकल सेक्टर्स है उसमें क्या अलग अलग काम है। ठीक है, तो अलग अलग कामों के लिए जो हम लिनन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स से, लाइक फाइबर्स मतलब क्या, कॉटन, वूल, है ना, नेचुरल चीज़ हो गई। वही सिंथेटिक का भी हम लोग इस्तेमाल करें, सिंथेटिक जैसे कहने का मतलब नायलॉन, पॉलिस्टर, है ना, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है भाई, ये कॉटन मिक्स है या नायलॉन है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लिनन्स यूज्ड इन द हॉस्पिटल सेटअप। ठीक है, जो हॉस्पिटल सेक्टर में लिनन्स जो यूज़ हो रहे हैं क्या है, चाहे कैसे हो रहे हैं, फॉर बेडशीट। ठीक है, हमारे बेडशीट के लिए हम लोग क्या है, बिस्तर, बिछौना जिसे आप लोग कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसके लिए हम लोग किसको, बेडशीट, लिनन्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर कवरिंग और कवर पर्पस। ठीक है, कवर पर्पस लाइक तकिया का खोला, है ना, पिलो कवर फॉर एग्जाम्पल, पिलो कवर, वेंटिलेटर कवर, सैंडबैग कवर। तो चीज़ों को हम लोग कवर करने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, लिनन्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने घर में आप देखते हो कि वैसे सेम वही चीज़ है, लाइक ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैंकेट के लिए, ब्लैंकेट भी किससे बना हुआ है, फैब्रिक से बना हुआ है, ठीक, फाइबर से बना हुआ है, लिनन से बना हुआ है। कर्टन्स पर्दे, ठीक है, पर्दे किससे बने हुए हैं, लिनन से बने हुए हैं। टावल, पेशेंट्स क्लोथ लाइक पैजामा, गाउन, शर्ट, फ्री साइज कुर्ता। फ्री साइज कहने का मतलब क्यों, फ्री साइज देखो अब पर्टिकुलर हर एक आदमी के लिए 36, 38, 40, 43 ml ऐसे करके हम सबके लिए तो पर्टिकुलर बना नहीं सकते ना कपड़े, तो हम लोग फ्री साइज कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी भी हॉस्पिटल सेक्टर में। क्यों, क्योंकि वो इजीली किसी को भी फिट आ सकते हैं, वो चाहे डबल एक्सल हो, चाहे एक्सल हो, चाहे एल हो, है ना। उसके बाद से आता है स्टाफ क्लॉथ। क्या, स्टाफ क्लॉथ लाइक व्हाट, एप्रन, साड़ी, ग्लव्स एटसेट्रा। ठीक, तो ये हमने क्या बात किया पर्टिकुलर कि हमारे हॉस्पिटल सेक्टर्स में हम लिनन्स का कैसे और किस प्रकार, जो डिफरेंट पर्पसेस हमने यहाँ पे देखा था कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं लिनन्स का। नाउ नेक्स्ट टाइप्स, इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइप्स, तो लाइक पहला क्या है, फ्रेश लिनन। फ्रेश लिनन कहने का मतलब क्लीन, एस्ट्रल एंड न्यू। ठीक है, जैसे फ्रेश लिनन कहने का मतलब क्या होता है, आपने लिनन्स जो हैं जो ख़राब हो चुके हैं उसको आपने क्या अच्छे से वॉश करके ड्राई क्लीन करके एकदम स्टराइल करके उसको आपने रखा, चाहे कोई नए क्लोथ्स हैं, ठीक है, तो वो हो गया क्या, फ्रेश लिनन, नए है, एकदम फ्रेश है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है क्या, कंटामिनेटेड लिनन। तो कंटामिनेटेड डेली यूज्ड क्लॉथ्स, जो भी डेली इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइक ब्लैंकेट्स, बेडशीट, है ना, मैकिनटॉश, पिलो कवर्स, ठीक, सैंडबैग कवर्स एंड द क्लोथ्स ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डेली इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो जो चीज़ें डेली इस्तेमाल हो रही हैं तो वो क्या होगी, कंटामिनेटेड होगी। जैसे पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ रही हैं वो क्या हो, कंटामिनेटेड होगी। तो वो दूसरा हमारा क्या टाइप हो गया, कंटामिनेटेड क्लोथ। द थर्ड वन सॉइल लिनन। सॉइल लिनन कहने का मतलब क्या, ठीक है, खराब। ठीक है, तो कंटामिनेटेड इज डिफरेंट थिंग, आपको पता नहीं है कि अगर पेशेंट कॉन्टैक्ट में तो कंटामिनेटेड है,
ठीक है, उसको दिख नहीं रहा कि हाँ कुछ है, बट पेशेंट कॉन्टेक्ट में, पेशेंट बीमार है, इफ ही और शी इज इन्फेक्टेड देन द क्लॉथ इज कंटामिनेटेड। बट सॉइल लिनेंस में आपको दिखेगा कि उसने इस पर वॉमिटिंग किया हुआ है, ब्लड स्ट्रेंट्स हैं, है ना, कि ब्लड के स्पॉट्स वगैरह दिख सकते हैं, उल्टियाँ दिख सकती हैं, है ना, अगर मान के चलो ब्लैडर मूवमेंट वगैरह है तो गीला कर दे, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या आपको देखने को मिल सकती हैं, म्यूकस सिक्रेशन वगैरह, ठीक। तो लिनेंस क्या है, उसको हम लोग कहते हैं सॉइल लिनेन या सॉइल लिनेंस हम लोग बोलेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिनेन, फ्रेश लिनेन, कंटामिनेटेड लिनेंस एंड सॉइल लिनेंस। तो दोज हु वांट्स नोट्स दे कैन राइट ऑन देयर नोटबुक्स। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लीनिंग एंड केयर फॉर द लिनेंस। ये हम लिनेंस की कैसी क्लीनिंग करते हैं और किस प्रकार से उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यूज लॉन्ड्री बॉक्सेस। सबसे पहले हम लोग क्या करें, लॉन्ड्री बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे फॉर हैम्परिंग, फॉर लिफ्टिंग और कलेक्टिंग द लिनेंस कंटामिनेटेड इन सॉइल। कहने का मतलब क्या है, जब भी हम लिनेंस को अगर कलेक्ट करते हैं, लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, ठीक, तो हमको क्या करना है, हमेशा लॉन्ड्री बॉक्स का, ठीक है, ऐसे कार्टून साइज एक लॉन्ड्री बॉक्स वगैरह आते हैं, ठीक है, चाहे प्लास्टिक बॉक्स रहते हैं, उसका हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि अपने हाथों से डायरेक्ट उठा के ऐसे, जैसे हम घर में कैसे अपने कपड़े ढेर सारे उठा के ले जाते हैं, वैसे नहीं करना है। व्हाट वी शुड डू, वी शुड जस्ट कलेक्ट इन द लॉन्ड्री बॉक्स। हम लोग जितने भी सामान है उसको किस में कलेक्ट करेंगे, लॉन्ड्री बॉक्स में कलेक्ट करेंगे। आई थिंक यू गॉट इट। जैसे फॉर कुछ भी कंटेमिनेटेड हो सकता है, सॉइल्ड हो सकता है ना। अब नेक्स्ट, it should be not put, so it should not be put on the floor, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, फ्लोर पे नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ से उतारा बेडशीट को और सीधा फ्लोर पे फेंक दिया, ऐसा नहीं करना। हमको इसको एक अप्रोप्रिएट जगह, जो उसकी जगह है, हमको वहीं पे उसको क्या करना है, डंप करना है। डिप द लिनिन इन द बकेट, ठीक है, क्या बकेट में रखना है, कंटेनिंग 0.5% ऑफ सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड हेक्सिडिन, ठीक है, क्लोराइड हेक्सिडिन का सोल्यूशन होता है, हमको उसमें क्या करना है, डंप करना है एक बकेट के अंदर लिनिन्स को, ठीक है, फॉर 10 to 15 मिनट। व्हाट, 10 to 15 मिनट। नेक्स्ट, यहाँ पे एक दिया हुआ है CSSD, क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। CSSD, सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हर एक हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है जो जितने भी कंटामिनेटेड और लिनेंस वगैरह होते हैं उनको साफ़ सुथरा धो के स्टराइल करके, जितने भी सेक्टर्स हैं जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है उन सबको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, सारे वार्ड्स को, जनरल वार्ड्स, ICU, ठीक है, ऑपरेशन, है ना, हर जगह OT वगैरह हर जगह क्या है, सप्लाई करेगा जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट, रिंस द वाटर एंड गेट ड्राई इन सन। रिंस मतलब अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, रिंस करेंगे, उसको क्या करेंगे, कपड़े को गाड़ेंगे, सुखाएंगे, जिससे सारा पानी क्या होगा, गिर जाएगा, रिंस हो जाएगा, ठीक है, एंड गेट इट ड्राई इन द सन। और सन में हम सन के एक्सपोजर में क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। सन के एक्सपोजर में क्यों ड्राई करेंगे, या ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, इससे क्या होगा, जितने भी उसमें जर्म्स कीटाणु होंगे सन्स के एक्सपोजर से, उसके हीट से, उसके रेडिएशन से क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक। नाउ देन सेंड फॉर द ऑटोक्लेविंग, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, ऑटो क्लेविंग मैंने बोल दिया, यहाँ ऑटो क्लेविंग भी हो सकता है, ऑटो क्लीनिंग भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ऑटो क्लीनिंग के लिए हम उसको भेजेंगे। ऑटो क्लेविंग मतलब क्या होता है, एस्टराइजेशन, ठीक है, क्या करेगा, उसको एस्टराइल करेगा, ठीक है, विद द प्रॉपर लेबलिंग के साथ क्या करेगा, उसको स्टराइल करेगा, ठीक, फिर उसको आगे बढ़ाएगा। स्टराइल करेगा तो क्या होगा, ठीक है, फ्री फ्रॉम जर्म्स। स्टराइजेशन मीन्स व्हाट, फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है, जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, वायरसेस, उसको क्या करेगा, किल कर देगा। कौन करेगा, ठीक है, स्टराइल मेथड करेगा, है ना, तो एस्टराइजेशन करेगा। नाउ आफ्टर डिसइंफेक्टिंग, ठीक है, हमने एस्टराइजेशन किया मतलब डिसइंफेक्ट कर दिया। आफ्टर डिसइंफेक्टिंग लिनेंस स्टोर, ठीक है, स्टोर देम इन एप्रोप्रिएट कपबोर्ड, ठीक है, जो उसका एप्रोप्रिएट होगा ना, लेबलिंग लग गया, ठीक है, इस पर लेनिन्स रहेंगे, इस पर पिलो कवर्स रहेंगे, इस पर ब्लैंकेट्स रहेंगे, है ना, तो अलग अलग क्या हो, कपबोर्ड्स पे लेबल वगैरह लगे हैं, तो लेबलिंग के साथ हमको क्या करेंगे, जो लेबल लगा रहेगा उसको उसी कपबोर्ड में हम लोग एप्रोप्रिएट बॉक्सेस में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, अच्छे से संभाल के स्टोर करेंगे। नाउ डंप द लिनिन शुड बी ड्राई, और भी जो डंप लिनिन होंगे, मैं थोड़ा भी जो हल्के गीले होंगे उनको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, सुखाएंगे। यूज नेफ्थलीन बॉल्स, व्हाट, नेफ्थलीन बॉल, मेक इट मॉथ फ्री, ठीक है, जो कीड़े वगैरह जो नहीं होते कपड़ों में लग जाते तो हमको ईचिंग वगैरह कभी होने लगता है, तो मोथ्स वगैरह ना लगे, इसलिए हम लोग क्या करें, नेफ्थलीन बोर्ड, फिनाइल की गोलियां, फॉर
इन सिंपल लैंग्वेज फिनाइल की गोलियाँ जो अक्सर हमारी माताएं बहनें घरों में रखती हैं, ठीक है। तो नेफ्थलीन की बोल हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे कपड़ों के अंदर, ठीक है, कपड़ों के आसपास, जिससे क्या होगा, मौत फ्री में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। Now, fresh stain should be removed by using the remover before sending into the laundry, ठीक है। लॉन्ड्री में भेजने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रेन लग रहा है, वॉमिट का हो, ब्लड का हो, ठीक है, कोई म्यूकस का हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रिमूव कर देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, फिर बाद में सारे कपड़े एक साथ धुले जाते हैं ना, तो एक से दूसरे पे ना लग जाए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ड्री भेजने से पहले हम जो स्ट्रेन होगा उसको क्या करेंगे, रिमूव आउट कर देंगे ना। ऑलवेज ड्रॉ द मैकिंटोश ओवर द बेडशीट, ठीक है। और अब जैसे बेडशीट को हम लोग क्या करेंगे, जैसे बेडशीट है उसको गंदा होने से लाइक पॉटी ना कर दे ना, फीकल चाहे अपना मान करो गीला वगैरह ना कर दे पेशेंट, तो उसके लिए हम क्या मैकिंटोश बिछाएंगे। इससे क्या होगा, बेडशीट जो होगे वो प्रिवेंट हो, वो बच जाएगा। जितना भी उसका जो मलबा होगा या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, मैकिंटोश पे इकट्ठा हो जाएगा। वो थोड़ा एक प्लास्टिक जैसा सब्सटेंस रहता है जो कि आर पार नहीं होता, नहीं हो पाता, लिक्विड वगैरह उस पर स्टेन कर जाता है, उस पर जाएगा तो हमारा बेडशीट क्या होगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, बेडशीट बच जाएगा। तो हम लोग मैकिंटोश को हम क्या करेंगे, बेडशीट पे बिछाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, बेडशीट थोड़ा बचेगा। तो दीज आर द क्लीनिंग मेथड्स, ठीक है, किस प्रकार से हम क्लीनिंग करेंगे, किस तरह से हम लिनेंस को केयर प्रोवाइड करेंगे, तो इन सारे पॉइंट्स पे हमने जान लिया। देयर इज जनरल इंस्ट्रक्शन, यू कैन से दैट। नाउ वी टॉक अबाउट द रिमूवल ऑफ स्टेन, ठीक है, कि स्टेन को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन स्टेन, ठीक है, और मेडिसिन का स्टेन है तो उसको कैसे रिमूव आउट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ स्पिरिट की हेल्प से हम लोग रिमूव आउट करेंगे ना। अगर ब्लड स्टेन लगा तो ब्लड स्टेन रिमूव्ड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हेल्प से हम लोग क्या, जो भी ब्लड स्टेन होगा उसको क्या करेंगे, रिमूव आउट करेंगे ना। रिमूव द फूड स्टेन बाय द साल्ट प्लस लेमन, साल्ट प्लस लेमन का इस्तेमाल करके जो फूड का स्ट्रेन होगा, ठीक है, जो खाना खाते टाइम जो दाल चाहे सब्जी गिर जाए तो पीला वगैरह नहीं लग जाता, पीला पीला हो जाता है बेडशीट, तो उसको हम लोग कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ साल्ट एंड लेमन। लाइक इंक, अगर इंक लग गया है, ठीक है, इंक स्ट्रेन, तो उसको कैसे रिमूव आउट करेंगे, बाय द टर्पेंटाइन और अल्कोहल रिच सोल्यूशन, जो भी अल्कोहल रिच सोल्यूशन होगा उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इंक के स्ट्रेन को हम लोग रिमूव आउट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर द क्लीनिंग पर्पसेस, ठीक है, कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, जिससे क्या हो, स्टरलाइजेशन मेथड का हम लोग पालन कर सके, जिससे हम लोग क्या कर सके, जर्म्स को, पैथोजेंस को हम लोग किल कर सके। तो कौन कौन से ऐसे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है, 0.5% हम लोग लेंगे, NaClO, है ना, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, इसको हम लोग 0.5% लेंगे, डीप फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी हमारे लिनिस वगैरह होंगे कंटामिनेटेड, उसको हम लोग क्या करें, डीप करेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो सके, जितने भी हमारे पैथोजेंस वगैरह किल हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए, चीज़ें हमारी क्या हो, डिसइंफेक्ट हो जाए ना। दूसरा क्या है, तो ग्लूटर एल्डिहाइड 2%, ठीक है, डीप ओनली फॉर 15 to 20 मिनट्स। देखो टाइम का भी ख्याल रखना है। द सोडियम हाइड्रोक्लोराइड था, ठीक है, इसमें कितनी देर के लिए रखना है हमको, 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। वहीं पे ग्लूटर एल्डिहाइड यहाँ पे हमको कितनी देर के लिए डिप करना है, 15 to 20 मिनट्स के लिए। तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। तो फर्स्ट ऑफ हमने लिनिन्स के बारे में बात किया, ठीक है, कि लिनिन्स क्या होते हैं, तो ऐसे फाइबर्स सिंथेटिक चाहे नेचुरल, ठीक है, जो कि क्या है फैब्रिक की तरह हम लोग इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट, लिनिन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल सेक्टर, ठीक है, हॉस्पिटल सेक्टर या सेक्टर्स में जो भी लिनिन्स कैसे इस्तेमाल होता है, ब्लैंकेट, बेडशीट, कवर, ठीक है, क्लोथ, स्टाफ क्लोथ्स, है ना। फिर उसका हमने एक टाइप्स की बात की थी, ठीक है, जिसमें क्या था, 3 टाइप्स था, कितने, 3 टाइप्स। तो कौन कौन से थे, फ्रेश लिनिन्स, कंटामिनेटेड लिनिन्स एंड सॉइल लिनिन्स। फिर हमने बात किया था क्लीनिंग एंड द केयर फॉर द लिनिन्स, ठीक है, कैसे हम लोग लिनिन्स को क्लीन करते हैं, कैसे केयर करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात किया, रिमूवल ऑफ स्टेन, कि जो भी स्टेन वगैरह चाहे इंक के हों, चाहे ब्लड के हों, चाहे फूड के हों, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं, हम लोग हमने यहाँ पढ़ा ना। डिसइंफेक्ट यूज फॉर द क्लीनिंग पर्पसेस, ऐसे ऐसे कौन से डिसइंफेक्टेड है जो कि क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ग्लूटर एल्डिहाइड हमने देखा था और NaClO देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अभी आज की क्लास में इतना कुछ हमने देख लिया। तो आई होप जो आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और ये न्यू चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है, इक्विपमेंट्स निलेंस। इसके आगे जो केयर ऑफ ब्लैंकेट्स वगैरह हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हुई। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।